मारने का एक षड्यंत्र था और उससे कई हजार करोड़ इन्होंने मोदी लेकर पैसा बॉन्ड के माध्यम हैं जो बीज कंपनी के जो मालिक हैं। तो ये बात हम लोग बता रहे हैं कि ये जो जहाँ गौ की माता कहते हैं, हर एक तरफ उनके बड़े जो नेता हैं भाजपा का, वही लोग उसको कंपनी को दिया और सीबीआई का हम उसको पूरा और इस्तेमाल करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे। तो ये सेंसरशिप नहीं चलेगी, जनता इसको समझ गई है। संविधान खत्म करने वाली कहते हैं कि करता है वो गांधी को नमन, लेकिन डरता है आंदोलनकारियों से। लेकिन यह आंदोलन जो है खत्म होने वाला नहीं। सुब्रम सर, विजय कुमार नाम टाइटल जादव है। अच्छा। विजय कुमार जादव। तो सर जनता के बीच जा रहे हैं, तो कोविड-19 वैक्सीन का सर असर दिखता है। कोविशील्ड जो वैक्सीन आया था कोरोना काल में जो लगवाए थे, तो उस पर उन्होंने कोर्ट में पेश किया कि अगर जो भी कोविशील्ड वैक्सीन लिया होगा तो उसको खून रक्त थका हो जाएगा, हार्ट अटैक की संभावना है। ये मतलब जनता में असर दिखता है सर? ये जनता में जमीन पर जानकारी नहीं है। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के जांच के बाद पता चला कि ये मोदी का साजिश था। अच्छा। जो जनसंख्या को मारने का एक षड्यंत्र था। अच्छा। और उससे कई हजार करोड़ इन्होंने मोदी लेकर पैसा बॉन्ड के माध्यम से और उसको दवा कंपनी को फार्मेसी कंपनी को मान्यता दे दिया। कोविड का जो गलत सिद्ध हुआ अभी, उससे भारी देश का जनता आप का लोग बताते हैं सर जनता के बीच में कि कोविड-19 वैक्सीन जो देश को सौंपा और वो देश के लिए नुकसान हुआ। इस चीज़ को हम लोग जनता के बीच रखते हैं, बताते हैं। इससे भारी देश का नुकसान हुआ। और जब से कोर्ट में पेशी किया जहां बना था कोविशील्ड वैक्सीन, उस दिन से जो कोरोना का जो सर्टिफिकेट निकलता था उस दिन मोदी जी का फोटो भी गायब हो गया। आप देखे होंगे जिस समय कोविड वैक्सीन निकला उस समय हर वैक्सीन पर मोदी का था। और जांच के बाद उस फोटो को मोदी का हटा दिया गया। इससे बड़ा उदाहरण जनता के बीच क्या होगा? क्या दिखता है सर कोविड वैक्सीन का असर? बहुत हमारे के बीच में आप बताते हैं? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। मेरे कई साथी जो भाकपा माले के भी हैं, आवाम जनता भी हैं, दर्जनों लोगों का मैं नाम बता सकता हूँ कि एट रैंडम मतलब कि उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। जब हमारे एक साथी पड़े हुए हैं, वो अम्बा में थे, उनकी पत्नी शिक्षिका हैं, उनको एक बैग मतलब कि उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। वो गए यहाँ ये जमुहार है ना, उनको अभी पेसमेकर लगा हुआ है। वो तो लौट गए, लेकिन वो लौटते हुए भी उनका चेहरा देखेंगे आप। मैं बता रहा हूँ यहीं बगल में ही हैं है ना, बुधन बिघा है, वो वहाँ का दमदुआ हैं, उनसे हम मिला था। तो एक वो आदमी वो निकल गए, लेकिन उसके पहले हमारे कई लीडर, हम लोग को ये पता नहीं चल रहा था। जब सीरम कंपनी पर जब लोगों ने जब FIR किया और सुप्रीम कोर्ट की जब आई फैसला, तो तब लगा कि वो खून का थक्का वाला जो मामला है या सांस लेने में दिक्कत होती है, वो उसी का असर है। और हमें लगता है कि इस देश के अंदर लाखों लोग मरे इधर 4-5 महीना के भीतर, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो वो उसका असर दिखता है। हाँ बिल्कुल। और गाय काटने वाली कंपनी जो विफ कंपनी थी, उससे भी चंदा लिया है 250। हाँ तो बताते हैं वो भाजपा के ही तो हैं जो बीफ कंपनी के जो मालिक हैं। तो ये बात हम लोग बता रहे हैं कि ये जो जहाँ गौ की माता कहते हैं, हर एक तरफ उनके बड़े जो नेता हैं भाजपा का, वही लोग उसको कंपनी को चलाते हैं और गाय को ले जाकर उसको मार करके उसको विदेश में उसको सप्लाई करते हैं। सप्लायर है अगर कोई भाजपा का बड़े नेता, तो भाजपा के क्या है रियल में, उसको समझने, पब्लिक को समझने की ज़रूरत है इस मामले पे। और सरकार प्रधानमंत्री जी बोले हैं इंडिया अलायंस के बारे में कि इंडिया अलायंस जो चुनावी मुद्दा को कितना भी बड़ा मुद्दा बना ले, चाहे वह मुजरा ना चाहे। इस पर आपकी क्या राय है सर? देखिए, उनको ये बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। वो जनता जो उसको समझ गई है कि ये हर सच को पर वो पर्दा डालना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का जो रेपुटेशन होता है वो अपनी जो है वर्ल्ड क्लास कहा जाता है, वर्ल्ड में भी अपनी रेपुटेशन खराब कर दी है प्रधानमंत्री। बिल्कुल, वो तो वर्ल्ड का जो उसके बड़े मतलब कि एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग कहते हैं गरीबी में हम लोग मतलब कि 108 देश में हम लोग मतलब एक आध दो देश हम लोग से पीछे है, बाकी उससे सबसे पीछे हैं गरीबी में भी।
बेरोजगारी में भी, तो ये सरकारी जो जांच आ रहे हैं इंटरनेशनल, तो इससे तो साबित हो रहा है कि हम लोग बहुत, हमारा देश का प्रधानमंत्री बहुत मतलब कि जो ऐसे वो पॉपुलर नहीं हैं, वो अच्छे नहीं गिना जाते हैं दुनिया के नज़रों में, लेकिन ये अपने अंदर ही ये अपने को अच्छे कहते हैं। तो खुद से अपने को अच्छा कहना, लेकिन बाकी लोग अगर उसको अच्छा नहीं कहते हैं, देश के नागरिक अच्छा नहीं कहते हैं, तो फिर वो कितना अच्छा होंगे। देश के नागरिक कहेंगे अच्छे तब तो मतलब कि दुनिया भी कहेगी। इसलिए दुनिया में भी बदनामी है और इस देश के नागरिक के भीतर भी वो काफ़ी बदनाम हो चुके हैं। इसलिए वो चुनाव जो उन्होंने जो सोच रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे और सत्ता में आएंगे तो हम ईडी और सीबीआई का हम उसको पूरा और इस्तेमाल करेंगे, किसी को बोलने नहीं देंगे, तो ये सेंसरशिप नहीं चलेगी। जनता इसको समझ गई है। संविधान ख़त्म करने वाली बात बताए पब्लिक न है कि संविधान के बचाने के सवाल पर हम लोग एक हैं। जो जितना पब्लिक जिस देश की अगर समझदार बन जाती है, तब कोई मतलब कि सच मुद्दों को झुठला देने से वो पब्लिक मतलब कि उसको मान नहीं जाएगी और सच को मतलब कि आगे बढ़ा रही है। ये चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव ये लोग लड़ रहे हैं इनके पास। बिल्कुल इस बार जनता की चुनाव, यही खास बात इस बार का चुनाव का है। 2024 का जो चुनाव बिल्कुल खास है और संविधान बचाने का सवाल है, रोजगार लाने का सवाल है, बेरोजगारी को ख़त्म करने का जो सवाल है, ये बड़ा सवाल है। इस बार पहली बार शायद आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए उसमें ये पहली बार ये जनता के सवाल पर जो वोट हो रहे हैं, तो ये खास बात है इस बार का चुनाव का।